ग्रीष्मकालीन वर्षा ऋतु के बाद बोई जाने वाली फसल कहलाती है रबी फसल। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में बोई जाने वाली फसल है। इन फसलों में गेहूँ, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर, सरसों प्रमुख मानी जाती है। प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? तो ये 4 हैं। प्राकृतिक रेशम की मुख्यतः 4 किस्में शहतूत, मूंगा, तसर पाई जाती हैं। विश्व का लगभग 90% रेशम एशिया में उत्पन्न होता है। रेशम उत्पादन में चीन विश्व में प्रथम स्थान पर है, जबकि भारत दूसरे स्थान पर है। ध्यान देने वाली बात है कि रेशम एक प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सिंचित भूमि का प्रतिशत है, जो पहले 35% था, वर्तमान में 48 से 50% है। भारत में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत दृष्टि से देश में सर्वाधिक सिंचित राज्य पंजाब है। भारत में महाराष्ट्र सर्वाधिक असिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य है। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होता है? ये धान होता है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में भारत में धान का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिमी बंगाल राज्य में होता है, जबकि धान की सर्वाधिक उत्पादक पंजाब में पाई जाती है। ध्यान देने वाली बात है कि उत्पादन की दृष्टि से चीन के बाद भारत विश्व में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। भारत में सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र, इसके बाद प्याज उत्पादन में मध्य प्रदेश एवं कर्नाटक था, लेकिन कर्नाटक की जगह पर अब गुजरात आ गया है, यानी तीसरा स्थान पर। इनमें से कौन सी विधि परोक्ष पादप और संरक्षण विधि नहीं है? परोक्ष पादप संरक्षण विधि नहीं है, तो ये इसका आंसर होगा स्थानांतरित कृषि, जिसे झूम कृषि भी कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि विधि परोक्ष पादप संरक्षण विधि नहीं है, क्योंकि इसमें वृक्षों के संरक्षण को बढ़ावा नहीं मिलता है। इसे झूम कृषि भी कहते हैं। इसमें सर्वप्रथम वृक्षों एवं वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है। इसके बाद साफ की गई भूमि पर कृषि की जाती है। कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो ये काली मिट्टी है। रेगुर मृदा यानी काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। कपास एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है तथा इसके पौधे बहुवर्षीय एवं झाड़ीनुमा होते हैं। इसका उत्पादन अलग अलग प्रकार की मिट्टियों में किया जा सकता है, किंतु रेगुर मृदा इस हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होती है। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य महाराष्ट्र है, उसके बाद गुजरात, उसके बाद तेलंगाना आदि है। प्रतिवर्ष 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस के रूप में मनाया जाता है। मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है वह है काली मृदा, ऊपर हमने बताया।
झूम खेती क्या है? झूम की खेती। झूम खेती क्या है? भूमि एक टुकड़े पर कुछ समय के लिए फसल उगाना और बाद में उसे छोड़ देना, यही झूम खेती है। फसल को इस प्रकार उगाना, फसल मौसम में रखा होना, ये गलत है। एक ही खेत में फसल उगाना, ये भी गलत है। आधी भूमि पर फसल उगाना, ये भी गलत है। यह कृषि बुशफैलो कृषि के नाम से भी प्रसिद्ध है। बुशफैलो। भारत में निम्नलिखित कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? पूर्वोत्तर क्षेत्र है। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। केसर को रेड गोल्ड भी कहा जाता है। केसर के फसल के लिए कड़ेवा मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। केसर का वानस्पतिक नाम क्रोकस सटाइवा है। कड़ेवा मिट्टी को रेतीली दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? ये उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल द्वारा की जाती है। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है और विश्व में क्यूबा को। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा उपनाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था स्थित है। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ केसर का उत्पादन होता है? तो ये जम्मू कश्मीर। भारत में पम्पोर क्षेत्र प्रायः कश्मीर की केसर का कटोरा कहा जाता है। केसर उत्पादन अन्य जिले है श्रीनगर, किश्तवाड़ है, बड़गांव है आदि क्षेत्रों में होता है। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? तो ये बाजरा है खरीफ की फसल। गेहूँ, सरसों, जौ ये सब रबी फसल है। खरीफ की फसल मानसून के आगमन जून जुलाई पर बोई एवं सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। खरीफ के फसल के अंतर्गत मक्का, बाजरा, धान, ज्वार, गन्ना, उड़द, तुअर, सोयाबीन, सन, कपास, मूंग, जूट, मूंगफली आदि फसलें आते हैं। निम्नलिखित में से गौ प्रजाति में कौन सी प्रजाति देसी नहीं है? देख के ही लगता है यह होल्स्टीन फ्रीजियन है। गिर, रेड सिंधी, थारपार ये देसी प्रजाति है। निम्नलिखित में कौन सी रबी फसल नहीं है? चावल रबी फसल नहीं है। चावल तो खरीफ फसल है। भारत में मौसम के अनुरूप 3 प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल। रबी फसल के अंतर्गत राई, सरसों, गेहूँ, मटर, जौ, आलू आते हैं। खरीफ फसल के अंतर्गत चावल, ज्वार, बाजरा, मूंग आते हैं। जायद तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी इत्यादि। गेहूँ का कंड एक महत्वपूर्ण रोग है जो हानि किसे पहुँचाते हैं? गेहूँ के बाल को।
गेहूं का कंड यानी स्मट रोग गेहूं की बालिया को नुकसान पहुंचाता है। यह रोग कवक यानी फंगी के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्यतः दक्षिण पठार में उगाई जाती है? ये कपास की फसल है। एक वर्ष के दौरान भूमि के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल उपजाना जाना जाता है। एक वर्ष के दौरान बहुफसली कृषि के रूप में जाना जाता है। मिट्टी में नाइट्रोजन की प्रचुरता लाने के लिए कौन सी फसल लाभदायक है? तो ये चना है, जो भी दलहनी फसल है। जैव उर्वरक के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ये पारितंत्र मित्र है। हाँ है। ये धीरे धीरे खेत को बंजर भूमि में बदल देता है। गलत। ये धीरे धीरे मृदा में लवणता वृद्धि करता है। गलत। ये मृदा की उर्वरता को घटाता है। गलत। कृषि के क्षेत्र में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो बागवानी, शहद और फल इससे संबंधित है। सफ़ेद कीट जो एक महत्वपूर्ण कवक रोग है, किस पर होता है? ये सरसों पर होता है। सफ़ेद कीट यानी व्हाइट रस्ट मुख्यतः सरसों की फसल पर होने वाला एक प्रमुख कवक फफूंदी रोग है। निम्नलिखित कृषि में कौन सा भदई, अगहनी एवं गर्मा कृषि से संबंधित है? तो ये धान से संबंधित है। भदई, अगहनी, गर्मा कृषि। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र है? तो दक्कन ट्राइब है।